Hello everyone, myself Dr. Neetu Singh. I am graduated from Kazan Federal University, Russia. तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को सर्बिया के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ. बट बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सर्बिया में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एंड ये यूरोप में नहीं है, यूरोप का पार्ट है. बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं. एंड यहाँ पे सर्बियन दिनार चलते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी चीप होते हैं यूरो के कंपैरिजन में. तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि सर्बिया दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर क्यों है. तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्डेबल है, इट्स क्वाइट चीप, क्योंकि यूरो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है अगर आप इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करें, बट सर्बियन दिनार चीप पड़ता है. एंड यहाँ का वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. रशिया एक कोल्ड कंट्री है, तो अगर किसी को वेदर को लेकर प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये एक आइडियल जगह है. तो एजुकेशन बहुत अच्छी है, वेदर का बहुत अच्छा है एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है. और आप लोग क्या बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. तो ये एक जनरल आउटलाइन है कि कैसे आप दूसरे कंट्री से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. अब यहाँ के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेके बहुत ज़्यादा डाउट है. क्योंकि रशिया में 6 साल का है, अब कई लोग बोलते हैं सर्बिया में 6 साल का है, कई लोग बोलते हैं 6.5 साल का है. तो मैं एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ कि यहाँ का जो एजुकेशन का है, एकेडमिक्स का है, थ्योरेटिकल जो स्टडी कराई जाती है वो 5.5 की होती है. इसके बाद आपका 6 मंथ अनपेड इंटर्नशिप है एंड देन 6 मंथ पेड इंटर्नशिप है. तो आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं टोटल करूँ 5.5 + 6 तो 6.5 टोटल ड्यूरेशन आता है. बट एजुकेशन को लेके, एकेडमिक्स को लेके 5.5 ही ड्यूरेशन है. 1 साल प्लस इंटर्नशिप होता है, जिसमें से 6 महीना अनपेड रहता है एंड 6 महीना पेड इंटर्नशिप आपको मिलेगी. डिग्री लेने के बाद लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए मैं क्लियरिटी दे देती हूँ. यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होता है, 2 पार्ट आप मान लो. एक सर्बियन लैंग्वेज में होती है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. एग्ज़ाम का लेवल इजी होता है, इजी टू मॉडरेट ही होता है. इट्स ऑल अबाउट सर्बियन वाला जो पार्ट है. अगर आपको लैंग्वेज ईजिली आती है तो बहुत ईजी क्रैक कर सकते हैं. लैंग्वेज नहीं आती तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है. अदरवाइज आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ईजिली निकाल सकते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है. अब आप सोच रहे होगे सर्बियन लैंग्वेज कौन सिखाएगा, कैसे आएगा. कॉलेज वाले खुद सिखाते हैं, इसका कोई अलग से आप पैसा नहीं दोगे एंड आपको आनी भी चाहिए. अगर आप सर्बियन लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो पेशेंट से इंटरेक्ट करने में आपको बहुत इशू आने वाला है. कोई ना कोई फिर थर्ड मीडिएटर आपके साथ रहेगा, आपके टीचर या आपके कोई कलीग, तभी आप कर पाओगे इंटरेक्ट. तो उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी. तो अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपका पेशेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, एज वेल एज लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के टाइम पे ये बहुत काम आएगा. तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. अब सर्बिया में पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ के चारों मेडिकल कॉलेज यूरोपियन करिकुलम को फॉलो करते हैं. इट मीन्स अगर आप पीजी के लिए दूसरे कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि सिलेबस कम्प्लीटली सेम मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जर्मनी जाना है, जर्मनी जाने वालों के लिए तो बेस्ट है ये. कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं लगता है यहाँ से जाने के लिए, बस आपको जर्मन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट की नीड है एंड आप डायरेक्टली यहाँ से डिग्री लेने के बाद जर्मनी अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, जर्मनी में अच्छा खासा आपको अर्न करने को मिलेगा. इसके अलावा आप यूएसएमएल दे सकते हैं, आप लैब दे सकते हैं, आप एएमसी दे सकते हैं, आप दुबई वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं. ये सारे का जो सिलेबस है, जो करिकुलम वगैरह है, वो सब यहाँ की कॉलेज प्रोवाइड करती है. तो आपके लिए अदर कंट्री का एग्ज़ाम निकालना और भी आसान हो जाएगा इफ़ यू आर प्लानिंग कि पीजी मुझे दूसरे कंट्री से करना है. ऑफकोर्स अगर आपको यहाँ से भी करना है तो आप कंटिन्यू आगे कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है. बट मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बच्चे
ट्राई कर रहे हैं कि वो इंडिया वापस ना आके दूसरे फर्दर कंट्री में अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू रखें, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्बिया में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं एंड फी स्ट्रक्चर क्या है। सो सर्बिया के मेडिकल कॉलेजेस का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ ताकि आप लोग को फी स्ट्रक्चर का डिटेल मिल जाए। सबसे पहले एक्सपेंसिव वाले की बात कर लेते हैं, जो यहाँ की कैपिटल सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्राद। यहाँ का जो ट्यूशन फी है वो है 8,000 यूरो एंड ऑब्वियसली सिटी जिस हिसाब से है उस हिसाब से चीज़ें हैं, बट सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, फैकल्टीज़ वगैरह सब कुछ बहुत हाई क्लास टाइप है। एंड यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्स 50 से 60 के आसपास सीटें अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पे है नोवी साद यहाँ के बिगेस्ट सिटी में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है वो है अप्रॉक्स 7,000 यूरो ट्यूशन फी। हॉस्टल फी 3,000 यूरो आपको पड़ जाएगा एंड ऑब्वियसली अगर आप इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालोगे तो 50 के आसपास जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉलेज स्टूडेंट्स को टैब एंड लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है बच्चों को। तीसरे नंबर पे हम आते हैं निस सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। वाई? रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे US UK एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर अच्छा खासा है, बच्चों को काफ़ी इंटरेक्ट करने को मिलता है, नए कल्चर, नई चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें, सब कुछ सीखने को मिलता है। एंड ट्यूशन फीस ऑल्सो ओके, लाइक जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटी है 8,000 7,000 यूरो है, यहाँ का आपको पड़ जाएगा अप्रॉक्स 6,000 यूरो एंड हॉस्टल वही पड़ेगा 3,000 यूरो। तो आप ये बोल सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड जो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट प्रीफर भी करते हैं वो है निस, यूनिवर्सिटी ऑफ निस। एंड जो फोर्थ यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुजेवेक। यहाँ का जो फ़ी है अप्रॉक्स 5,000 यूरो के नियर में है, हॉस्टल वही 3,000 यूरो के आसपास पड़ता है। बाकी चीज़ें हर कॉलेज की ये चारों का सेम है, फैकल्टीज़, पढ़ाई का सब कुछ। जो ये वेरी कर रहा है ना वो यहाँ की सिटी वगैरह की वजह से है, किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिटी है, पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का वेरिएशन आ रहा है। बट करिकुलम सेम है एंड एकेडमिक्स चारों में अच्छे हैं, बट कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ निस। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज हो गए सर्बिया के। एंड दूसरे कंट्री से आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ के प्लस पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यूरोपियन करिकुलम वाला कॉलेज चाहिए या फिर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह ये सब चीज़ें एंड ये पेड इंटर्नशिप वगैरह का भी कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में है। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये दिमाग में मतलब ना कि यहाँ पे ये चीज़ें फुलफिल कर रहा है कि नहीं, मतलब दूसरी जगह से ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि नहीं। बिल्कुल ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए हैं, दूसरे कंट्री में PG कर रहे हैं एंड बहुत सारे इंडिया भी वापस आए हैं। तो यू विल गेट बहुत सारी चीज़ें इन जस्ट वन प्लेस, बेटर वर्क फॉर्म में। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग अप्लाई कैसे करें सर्बिया के कॉलेजेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड जो एक प्रोसीजर होता है, सबसे पहला आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, फॉर्म फिल होगा एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आपको एडमिशन लेटर इशू होगा, इन्विटेशन लेटर इशू होगा। इसके बाद आप सर्बिया चले जाओगे। कॉलेज में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा, आपका वहाँ पे कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा, मेडिकल इंश्योरेंस बनेगा एंड हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर टू रशिया, बहुत इजी प्रोसेस होता है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आई एम हियर टू गाइड यू। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस का डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आप लोग के साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके, आप लोग को कोई भी मिसगाइड ना कर सके।
बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।